घर के बाहर लगी लकड़ी की नेम प्लेट जहां लिखा था श्रेया का घर। दीपिका हमेशा से चाहती थी कि उसे एक प्यारी सी बेटी हो और ईश्वर ने उसकी मनोकामना पूरी की। जब से वह मां बनी तब से दीपिका ने श्रेया के लिए मानो अपने जीवन का हर एक पल उसके नाम कर दिया। श्रेया, श्रेया और श्रेया। यहां तक कि दीपिका के पति अर्जुन भी अक्सर कहते श्रेया के आने के बाद वह उसे भूल गई। तब दीपिका कहती, मेरी श्रेया है ही इतनी प्यारी, बस लगता है उसे खूब प्यार दूं, दुनिया की सारी खुशियां उस पर लुटा दूं। श्रेया के 2 साल के होते ही दीपिका ने उसका एडमिशन पास की एक नर्सरी में करवा दिया ताकि श्रेया किसी से भी पीछे ना रहे। दीपिका अपने सास ससुर पति का भी बहुत अच्छी तरह ध्यान रखती, लेकिन श्रेया को लेकर कोई समझौता नहीं करती। श्रेया भी अपनी मां की हर बात मानती। श्रेया के 4 साल के होते ही शहर की सबसे बेहतरीन स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। अब तो दीपिका का काम 2 गुना हो गया। श्रेया की हर एक टीचर से वो समय समय पर मिलती, बात करती। श्रेया की पढ़ाई को लेकर वो बहुत ही सचेत रहती। अर्जुन कहते हैं कि सब बच्चे समय के साथ सीख जाते हैं, तुम परेशान ना हो। लेकिन दीपिका नहीं सुनती। स्कूल में श्रेया लिखने में पीछे रह जाती तो पास में ही उसे राइटिंग की क्लास लगवा दी। सुबह श्रेया स्कूल जाती, उसके बाद दीपिका मंदिर जाती, गौशाला जाती, बाजार से सामान लाती। श्रेया के जन्मदिन को वह बहुत खास बना देती। अर्जुन कहते, बाजार से सब आ जाएगा, तुम क्यों परेशान होती हो? तो कहती, नहीं, मां के हाथ का स्वाद बाजार के खाने में ना आ पाएगा। श्रेया का 10वां जन्मदिन आ गया। श्रेया स्कूल में बहुत अच्छा करने लगी, डांस, स्विमिंग भी सीख गई थी। दीपिका श्रेया के सभी दोस्तों को जानती थी। श्रेया की पढ़ाई बढ़ने लगी थी, इसलिए एक ट्यूशन टीचर घर पर आने लगी ताकि श्रेया को दिक्कत ना हो। सब सही चल रहा था, लेकिन एक दिन दीपिका के पति अर्जुन की तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर का कहना था कि अर्जुन को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन वो खतरे से बाहर था, लेकिन भविष्य में बहुत सचेत रहना होगा। दीपिका को अब अर्जुन के काम में मदद करनी पड़ती। श्रेया अकेले सब मैनेज करने लगी थी। दीपिका भी सोचने लगी कि श्रेया को सब कुछ आना ही चाहिए, ना जाने कब जरूरत पड़ जाए। श्रेया अब कक्षा 10वीं में आ गई और दीपिका की दिन रात की नींद मानो चली गई। श्रेया स्कूल में पहले 3 नंबर में आती थी, लेकिन दीपिका चाहती थी कि वो पहले नंबर पर आए। स्कूल की तरफ से कक्षा 10वीं के बच्चों को फेयरवेल दिया गया। सभी बच्चे बहुत खुश थे। परीक्षा को अब मात्र 1 महीना रह गया था। श्रेया स्कूल से घर आकर आराम से बैठकर मम्मी से सारी बातें बताने लगी। रात के खाने की तैयारी हो चुकी थी। आज दीपिका ने श्रेया के लिए खास पनीर की सब्जी और नान बनाई थी। खाना खाकर श्रेया बोली, मम्मी, स्कूल में आइसक्रीम भी थी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे तो मैंगो ही पसंद है जो आप लाती है। दीपिका बोली, अभी ला देती हूं, आज खा ले, बाद में कुछ ठंडा मत खाना, परीक्षा आ रही है ना। ऐसा कहकर दीपिका ने पैसे लिए और सड़क पार कर आइसक्रीम खरीदकर वापस आने लगी कि तभी एक तेज गति से चली आ रही बाइक ने टक्कर मारी और दीपिका कहीं दूर जा गिरी। लोगों की भीड़ जम गई। तुरंत ही अर्जुन और श्रेया भी आ गए। अर्जुन तुरंत दीपिका को लेकर अस्पताल भागा। श्रेया कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि दीपिका के ब्रेन में चोट आई है। 48 घंटे में यदि दवा का असर न हुआ तो कुछ नहीं कर पाएंगे। दीपिका की सांसें चलती रहे, बस यही दुआ सब कर रहे थे। सभी को विश्वास था कि दीपिका श्रेया के लिए मौत से भी लड़ जाएंगी। श्रेया अभी भी सदमे में थी। उसे लगा उसकी वजह से। घर पर मौसी ने उसे संभाला। अर्जुन दीपिका का हाथ पकड़ बोला, श्रेया का क्या होगा? तुम कैसे चली जाओगी? तुम नहीं जा सकती ऐसे। श्रेया की मां कमजोर नहीं है। दीपिका वापस आ जाओ अपनी श्रेया के लिए। समय बीत गया, लेकिन दीपिका सभी का विश्वास तोड़ चली गई। श्रेया को बताना जरूरी था। श्रेया पर क्या असर होगा, ये सोचकर सभी चिंतित थे। श्रेया को बताया गया। श्रेया मानो अंदर तक टूट गई। छोटी सी बच्ची कैसे अपनी मां के बिना रहेगी? अगले कुछ दिन सभी ने श्रेया को संभाला। श्रेया को दिन रात अपनी मां ही दिखाई देती। दीपिका कहती, मेरी लाडो, मेरी परी, मेरी बिटिया, उदास क्यों है? मैं हूं हमेशा तेरे साथ,
देख तू पढ़ाई कर, तुझे डॉक्टर बनना है ना, चल उठ पढ़, रोना बंद कर। श्रेया ने अपनी मां को खोया, लेकिन वो उनका सपना नहीं भूली। मां की मृत्यु ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई। उसने ठान ली कि वो एक न्यूरोसर्जन बनेगी। दीपिका की हर बात उसे याद थी। श्रेया को लाड करने वाली दीपिका अब नहीं थी, लेकिन हिम्मत देने के लिए वो अक्सर श्रेया के सपनों में आती। 10वीं की परीक्षा देते समय श्रेया सबसे कहती, मेरी मां के लिए मुझे अच्छे नंबर लाना है। स्कूल में टॉप करने के बाद 12वीं में भी बहुत अच्छे नंबर से पास हो गई। अर्जुन भी संभल चुका था। श्रेया ने दादा दादी को भी संभाल लिया। अब बारी थी मेडिकल की। दीपिका का आशीर्वाद सदा श्रेया के साथ था। 8-9 साल बीत गए। अर्जुन अपने पिता को खो चुका था। आज श्रेया न्यूरोसर्जन बन चुकी थी। प्लेन में बैठी सोच रही थी कि आज मां होती तो कितनी खुश होती। बादलों के बीच अपनी मां को तलाश करने लगी। तभी दीपिका का चेहरा उसे दिखा। उसकी मां गर्व से मुस्कुरा रही थी, जिसे देख श्रेया की आंखें छलक उठी। घर में भी अर्जुन ने श्रेया के स्वागत की सारी तैयारी कर ली थी। आज श्रेया ने अपनी मां का सपना पूरा कर लिया था। श्रेया घर पहुंची। दादी ने आरती उतारी और भीतर बुलाया। अर्जुन ने एक इशारा किया। श्रेया ने देखा घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर लिखा था डॉक्टर श्रेया का घर। ये नेम प्लेट दीपिका ने बहुत पहले बनवा ली थी। श्रेया उस नेम प्लेट को देखती रही। उसे इस बात का सुकून था कि वो मां का सपना पूरा कर सकी। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धावलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।